दर्शकों को नई साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मंगलमय हों, अपने परिवार के साथ, माता पिताओं के साथ अच्छे से रहें और देश की सेवा करें। सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत। तो आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ हाल फिलहाल में। लेकिन कुछ समस्या है जो गांव की, जिससे हमारे गांव के किसान अच्छे नहीं हैं। मतलब अच्छे क्या, उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। सफलता हासिल इसलिए नहीं हो पा रही, मैं कितना भी बोल रहा हूँ, कितना भी कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उसका समझ में नहीं आ रहा है क्या दायित्व बनना है, क्या नहीं बनना है। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कष्ट करें। और यदि आप खाना खाते हो, पेट भरते हो ना, जिंदा रहने के लिए, जो भी करने के लिए पेट भरते हो ना, तो वो पेट आपका कैसे भरता है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। एक किसान अपने खेतों में दिन और रात मेहनत करने के बाद अन्न आप तक पहुंचाता है, आधी से आधी कीमत में, आधी से आधी कीमत में अन्न आप तक पहुंचाता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा इसमें नुकसान हो रहा है, क्या करे। भले ही नुकसान उसका हो रहा है, वो कितने कर्जे में डूबा हुआ है उस अन्न को उगाने के चक्कर में, उस अन्न को उगाने के लिए वो कितना कर्ज में दबा हुआ है, कितना मुसीबत में है, कितना परेशान है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। कभी भी किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा है, फटे हुए कपड़े, नुचे हुए कपड़े, फटे हुए जूते पहन पा रहे हैं। और हमारा जवान बॉर्डर पे और किसान खेत में, जब ये दोनों लोग इतनी बड़ी कड़ी धूप में, कड़ी सर्दी में, इतनी कड़ी मेहनत के करने के बाद आप लोगों तक ये अन्न पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिला इटावा है, जिला इटावा के बड़पुरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, ग्राम खेड़ा अजब सिंह। चंबल का किनारा है, बखूबी चंबल का पानी भी बहता है, लेकिन जमीन ऊबड़ और खाबड़ है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे, और वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान इतना ज़्यादा परेशान है, रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी उसमें कुछ पैदा नहीं कर पा रहा है, और कर्जा लेके लागत लगा रहा है, और कर्जा उसमें से उसका निकल नहीं पा रहा है। अब बताओ किसान क्या करे? आप लोग बताओ किसान क्या करे? कर्जे में डूबा हुआ है किसान। हमारे गांव की हालत में बता रहा हूँ, जो मेरा गांव है उसकी ये हालत है कि किसान खेत में बीज डालने के बाद वहां से अनाज नहीं उगा पा रहा है। पानी की समस्या, प्लस चंबल नदी से पानी उठा नहीं सकते, प्लस जमीन स्थायी स्तर नहीं है, ऊपर नीचे है जमीन। अब गवर्नमेंट कहते, राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजनाएं तो भेजती है किसानों के लिए कि जमीन को समतल करा लो, एक जैसा करा लो, सही करा लो, ताकि माध्यम सही बन जाए और किसान का माध्यम सही बन जाए, जब उपजाऊ जमीन बनाने का माध्यम सही बन जाए, और क्या नाम है, खेती सही हो जाए, अच्छा उपजाऊ होने लगे, अच्छा अनाज उगने लगे, अच्छा अनाज पैदा होने लगे। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? वो सारी सुविधाएं किसान तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? इसमें जिम्मेदार कौन है? इसका जो जिम्मेदार है, कड़ी से कड़ी इसकी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा भी दी जाए। किसान को पिछड़ा करने का कार्य किया जा रहा है, या फिर इनको गुमराह किया जा रहा है। ये बात पर आप लोग अपनी राय अवश्य देना। किसान को कमजोर किया जा रहा है या फिर इसकी साजिश रची जा रही है? इसमें जिम्मेदार कौन है? इसका जो किसान कमजोर करने का, किसान को मजबूर करने में, इसमें सबसे बड़ा दायित्व किसका है? इसका कौन है जिम्मेदार? क्या किसान नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें? किसान के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं,
प्राइमरी स्कूल की कंडीशन देखो जाके तो 4 टीचर की आवश्यकता है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर मिलेगा आपको। वो भी टीचर का टाइम होगा 10-11 बजे 12 बजे आएंगे और आराम से बैठे बैठे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इनको करना ही क्या है, क्या इनको पढ़ा के इनको शिक्षा दे के क्या करोगे। इनको रहना तो ऐसे ही है, जैसे इनको कल घास खोदना है, जंगल में जाके लकड़ी काटना है, मजदूरी करना है, तो क्यों इनको पढ़ाओ, रहने दो, ऐसे ही चल रहा है, चलने दो। लेकिन जागो, आवाज उठाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो। हर किसी का हक है अपनी आवाज उठाने का। दबो मत, बैठो मत, शांति से बैठे हो, इसीलिए तो इसका ही तो लोग फायदा उठा रहे हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए किसान पिछड़ा हुआ है, मजबूर, इसीलिए मजदूर पिछड़ा हुआ है, इसीलिए मजबूर है मजदूर। अपने हक के लिए नहीं बोल पाते हो तुम लोग। अरे कोई बोलता है तो उसका साथ दो, किसी नेता का साथ मत दो, किसी विधायक का साथ मत दो, जो तुम्हारे लिए लड़े उसका साथ दो। अपने हक के लिए अपना साथ दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम साथ दे दो। अपने लिए नहीं दे सकते हो तो अपना तो भविष्य खराब कर लिया, हो गया जो भी है, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो देख लो। इस ग्राम खेड़ा जब सिंह की जो सड़क है ना, रोड, जो गांव का मार्ग, एक ही मार्ग है गांव से उदीमोड़ को जोड़ता है, उस मार्ग की यह दुर्दशा है 3 किलोमीटर तक कि ये सड़क है, इसके इधर भी खाई है, इधर भी खाई है। गलती से अगर ब्रेक फेल हो गया सीधा खाई में, गलती से गिर गया सीधा खाई में, गलती से वो बैठ गया और उसको नींद आ गई तो सीधा खाई में। क्या है ये? और ऐसा कोई वो नहीं है, दुर्घटना हो चुकी है, 4-4 5-5 दुर्घटना हो चुकी हैं, ऐसी मौतें हो चुकी हैं। इस नई साल का पावर पर्व पर मैं सोच रहा हूँ शायद सब तक मेरी आवाज़ पहुँचे और इस गांव को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अपने गांव का न्याय और विकास चाहता हूँ। मेरे गांव का को न्याय मिले, गरीब किसान को न्याय मिले और मेरे गांव का विकास हो। यहाँ पे इंसान रहते हैं, सब लोग वोट लेने के लिए आते हैं। जब ये लोग अपनी मोहर लगाते हैं तब जाके तुम्हारे सर पे ताज, जब जाके आप अपने सर पे ताज पहनते हो, जब हम लोग आपके बटन पे अपने अंगूठे की मोहर लगाते हैं, मोहर, तब हमारी आपको कीमत समझ में आती है। और मोहर लगने के बाद, ताज पहनने के बाद हमारी कीमत खत्म हो जाती है, हमारी मिट्टी के बराबर भी कीमत नहीं रहती है। इतने बड़े बड़े वादे करते, पानी की व्यवस्था करवा देंगे, जमीन एक जैसी करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने सालों से मैं सुन रहा हूं, अरे कुछ मत करो, चंबल का रेत चालू करवा दो। हमारी ही जमीन में चंबल का रेत पड़ा होने के कारण हम अपनी जमीन में अनाज उपजाऊ नहीं कर पा रहे हैं, अनाज नहीं उगा पा रहे हैं। और हमारी जमीन में चंबल का रेत पड़ा हुआ है, हम यदि अपने इस्तेमाल के लिए उसमें से यदि रेत मोरम निकाल लेते हैं तो उसमें हमारे ऊपर ही मुकदमा कायम हो जाएगा। हमारी ज़मीन में पड़ा है उनके ऊपर भी तो मुकदमा कायम होना चाहिए, इसका हमें जुर्माना मिलना चाहिए, इसका हमें जुर्माना नहीं मिलना, इसका भाड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और खाना और दाना हमारी ज़मीन है। ज़मीन हमारी बालू के ऊपर नीचे दब चुकी है, अब हम बालू को उठा नहीं सकते, ज़मीन को उपजाऊ कर नहीं सकते, जोत नहीं सकते, तो बताओ हम क्या करें? ये भी तो एक सवाल है। हम करें तो करें क्या? पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं, रेत हम उठा नहीं सकते, रेत को चालू करा दो, कुछ मत करो। ये जो चंबल नदी का खेड़ा जब सिंह का जो रेत मोरम है, ये खेतों में ही पड़ी हुई है, क्योंकि नदी जब उबाल लेती है तो आके मोरम खेतों में डाल जाती है, खेत दब जाते हैं। मोरम सबको पता है, जिसमें बालू मोरम होगी उसमें वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम किसानों के विश्वास के साथ खेलो मत, भावनाओं के साथ खेलो मत। खेलना ही है तो सीधा
इनको सपना मत दिखाओ। और सभी किसानों से भी मेरा निवेदन है कि खेड़ा अजब सिंह से चुनाव आ रहा है, किसी को भी एक वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी। अरे अपने नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच लो भैयो, आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोच लो। किसी के पीछे लगने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। अपनी आवाज को उठाने का हर किसी का हक है, अपने लिए बोलने का हर किसी का हक है। बोल सकते हो, अपनी आवाज उठाओ, अपने दायित्व बनो, अपना पक्ष रखो। जब सामने वाला आपके सामने पक्ष रखता है तो आप जाकर उसको वोट दे दो, आप भी तो अपना पक्ष रखो। वो तो बेवकूफ समझते हैं, सोचते हैं सब बेवकूफ है। पाओ हम है बेवकूफ, हम बेवकूफ है, इसीलिए तो हम उनको वोट देते हैं, उनको ताज पहना देते हैं और ताज पहनने के बाद अपनी ही दुर्दशा कराते हैं। बने हुए गांव के शौचालय 5 साल नहीं चलते, बने हुई गांव की सड़कें 1 साल नहीं चलती, बने हुए गांव के मार्ग, मेन मार्ग हैं जो रोड है वो 6 महीने नहीं चलती। क्या है ये? हर नेता का, हर कोई विधायक का, हर एमएलए का यहाँ से आके वोट ले जाने के बाद उसका तो विकास हो जाता है, वो तो ताज पहन लेता है, लेकिन गांव के लोगों को क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है? पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। उसके बाद यदि कोई किसान मिलने जाए ना विधायक से तो मुझे कहेंगे तुम कौन हो, जानते हो विधायक को? अब हम उनको जानते होंगे तब हम उनके पास मिल सकते हैं उनसे, अन्यथा मिल नहीं सकते। और जब वो हमसे वोट लेने आते तब वो हमें जानते हैं। हम उनसे मिलने जाएंगे, हमारा काम होगा तो वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। हम यदि उनको जानते हैं, हमारी उनसे रोज फोन पे बात होती हो तो हम उनसे मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते। जागो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ही जागो, कम से कम अपनी आवाज को उठाओ, अपना दायित्व को रखो। यहाँ से हम आपको अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो अवश्य करना। जय हिंद, जय श्री।